नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने बताया कि कोरोना महामारी में तेलंगाना के लोगों के लिए मोदी सरकार ने कई राहत कार्य किए हैं। रेड्डी ने बताया कि पीएम केयर फंड में से तेलंगाना में 19 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी ना हो। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने कहा कि अब समय आ गया है कि अपने बच्चों से मासिक धर्म के बारे में बात करनी चाहिए, जिससे कि भ्रम की जगह स्पष्टता रहे व युवाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे। वहीं आपको बता दें कि राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन खुद प्रसूति और स्त्री रोग की प्रसिद्ध एक्सपर्ट चिकित्सक हैं। वहीं राज्यपाल ने कहा कि मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं के बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। वहीं राज्यपाल ने यह भी कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए छिपाया नहीं जाना चाहिए। राज्यपाल ने अपील की कि महिलाएं मासिक धर्म के इन दिनों को स्वस्थ और स्वच्छता से मनाएं और स्वच्छ जीवन जिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ई गवर्नेंस एजेंसी कार्यालय में कार्य का निरीक्षण किया और कुछ लाभार्थियों से फोन पर भी बात की। वहीं मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री आपकी निर्वाचन क्षेत्र योजना के तहत प्राप्त 4 लाख याचिकाओं में से 2.7 लाख याचिकाएं अपलोड की जा चुकी हैं और उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 6 लाख ग्रामीण पथ विक्रेताओं के खातों में 1,000 रुपए की सहायता राशि को ट्रांसफर किया है। वही सहायता राशि ट्रांसफर करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर ने बड़ा संकट पैदा किया और संक्रमण को रोकने के लिए जनता कर्फ्यू लगाना पड़ा। ऐसे में हमने गरीब भाई बहनों को निःशुल्क 3 महीने का राशन देने का फैसला किया। राज्य सरकार ने 3 महीने और केंद्र सरकार ने 2 महीने का निःशुल्क राशन देने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्वी मेदिनीपुर दीघा में चक्रवाती तूफान यास को लेकर समीक्षा बैठक की। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रशासनिक अधिकारियों से क्षेत्र के हालातों की जानकारी ली और आमजन को शीघ्र राहत पहुंचाने के संबंधित दिशा निर्देश दिए। राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं पर बढ़ती अत्याचार और सांसद रंजीता कोली पर हुए हमले को लेकर बीजेपी नेताओं ने शुक्रवार को सरकार पर जुबानी हमला किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सांसद जसकौर मीणा और विधायक अनीता बघेल ने प्रेस वार्ता के जरिए सरकार को घेरा और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है और अपराधों पर लगाम लगाने में सरकार फेल हो गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरकार का इकबाल खत्म हो रहा है। सांसद रंजीता कोली ने वेंटिलेटर्स को किराए पर देने का मुद्दा उठाया था और लगातार सरकार की कमियों को उजागर कर रही थी। उन पर हमले की भाजपा ने निंदा की है। मेघवाल ने जयपुर जैसे शहर में गर्भवती महिला के साथ एम्बुलेंस में गैंगरेप और मांडलगढ़ की महिला तहसीलदार स्वाति झा के मामले पर रामलाल जाट को घेरा। उन्होंने साफ कहा कि सुबह शाम मोदी को कोसने के अलावा सीएम के पास कोई काम नहीं है। लोकसभा में हमारे साथ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए हैं। अभी माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने आपको केंद्र सरकार की सहायता के बारे में बताया। जसकौर जी ने प्रदेश में किस तरह से वो हेल्प करना चाहती हैं, उस सब विषयों की चर्चा की है। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि कोरोना का कुप्रबंधन कांग्रेस की सरकार के कारण से हुआ
और कांग्रेस सरकार के इस कोरोना कुप्रबंधन के कारण से प्रदेश की जनता जो है वो ये कोरोना कुप्रबंधन प्रदेश की जनता की जान का दुश्मन बन बैठा है और इस दुश्मन के कारण से कई लोगों ने अपने को खो दिया। मंत्री जी भाई अर्जुन जी ने जिन बिंदुओं को उठाया है, मैं उन्हीं पर अपना प्रकाश डालते हुए एक बात कहना चाहती हूँ कि राजस्थान की सरकार, ये अंधी सरकार, ये बहरी सरकार, और इसने जिस तरह से आज हमारे महिलाओं पर अत्याचार किए हैं, तो इनका जो 2.5 वर्ष का कार्यकाल है, इस कार्यकाल में जिस तरह से अपराधों की वृद्धि हुई, महिलाओं पर अत्याचार हुए, उनकी संख्या में गिनाना नहीं चाहती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि 65% वृद्धि केवल महिलाओं पर अत्याचारों में हुई, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि हमारी जनप्रतिनिधि सक्षम बहन रंजीता कोली, जो आज मेंबर पार्लियामेंट है, जो अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर, और दौरा भी इतने महत्वपूर्ण समय में, इस कोविड काल के समय में अपनी जान को जोखिम में डालकर वो हॉस्पिटल्स की व्यवस्था में अपना सहयोग करने जा रही थी, उस पर जो जानलेवा हमला हुआ। इंसिडेंट कल रात्रि को लोकसभा में हमारे साथ काम करने वाली लोकसभा की मेंबर भरतपुर संसदीय क्षेत्र से श्रीमती रंजीता कोली, उस पर कोविड कालखंड में वो अस्पताल के कामों के लिए जा रही थी। एमपी कोटे से मुझे उस भरतपुर सांसद रंजीता कोली के साथ हुई हमले के बाद बीजेपी नेता आक्रामक नजर आ रहे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि कोरोना काल में अति सक्रिय जनप्रतिनिधि के साथ हुई घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमला इशारा करता है कि भरतपुर जिले में कोई भी अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाएगा तो प्रशासन की राह पर हमले का शिकार हो जाएगा। साथ ही राठौर ने यह भी कहा कि वेंटिलेटर किराए देने के मामले में सबसे पहले आवाज उठाने वाली सांसद रंजीता कोली के साथ किस रंजिश और किस कारण के तहत यह हमला हुआ, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। यह घटना लोकतंत्र पर एक तरीके से हमला है, जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। तो वही मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज स्थापित हो चुका है। माफियाओं द्वारा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर हमले रुक नहीं रहे हैं और अब जनप्रतिनिधियों पर हमले होने शुरू हो चुके हैं। लोकतंत्र की आस्था के ऊपर जो हमला किया गया है उसको राजस्थान सरकार गंभीरता से ले और जो भी दोषी है उसके खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाए। एक जो हमले पर के सांसद रंजीता कोली जी के ऊपर जिस तरीके से रात को हमला किया गया, इस हमले की जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। राजस्थान के अंदर कानून का राज नहीं है, राजस्थान के अंदर जंगल का राज स्थापित हो चुका है। और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर चाहे शराब माफिया हो, चाहे ड्रग्स माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, जिस तरीके से चाहे पुलिस के आला अधिकारियों के ऊपर या प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं, वो हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। और जिस तरीके से अब तो जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी हमले होना शुरू हो गया। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार इस हमले को गंभीरता से ले और लोकतंत्र की आस्था के ऊपर जो हमला किया गया है, उस हमले के खिलाफ जो भी दोषी हैं, उन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने। राजस्थान में लगातार कोविड का आंकड़ा बढ़ रहा है। इस संक्रमण के बीच शातिर सरकारी नुमाइंदे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने से नहीं चूक रहे हैं। पिछले दिनों कोतवाली थाना इलाके में इंजेक्शन की होने वाली कालाबाजारी का पुलिस ने भंडाफोड़ किया था, तो वहीं 3 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया था। पुलिस ने अब मामले में फरार चल रहे मास्टरमाइंड सरगना को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम डॉक्टर जितेश अरोड़ा है। आरोपी डॉक्टर गुड़गांव के कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल में कार्यरत था। पुलिस ने आरोपी को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी जितेश जयपुर में करीब 1000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर सप्लाई कर चुका है। इन इंजेक्शन को 20 से 25 हजार की कीमत पर बेचा था। इतना ही नहीं, जितेश के संपर्क हिमाचल में रहने वाले एक अन्य सरगना से बताए जा रहे हैं, जो पूरे देश में इन इंजेक्शन की सप्लाई करता है। 21 अप्रैल को हमने फिल्म कॉलोनी में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए रामोदर यादव नामी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, मुकदमा दर्ज किया था। उस मुकदमे में हमको आगे जो चेन थी, सप्लायर थी, उसकी तलाश थी। उसमें 2 व्यक्ति और भी गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन ये मास्टरमाइंड जो है डॉक्टर जितेश अरोड़ा, ये हमारी गिरफ्त से बाहर था। ये काफ़ी दिनों से लोकेशन बदल रहा था, मोबाइल नंबर बदल रहा था अपने। फाइनली ये गुड़गांव के किसी कोलंबिया हॉस्पिटल में अपने मोबाइल नंबर बदल कर रह रहा था।
चाकसू क्षेत्र के दर्जनों जगह पर अवैध शराब बेची जा रही है, जिन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसा ही नहीं है कि प्रशासन को इन सब शराब माफियाओं के ठिकाने मालूम नहीं है, इसके बावजूद भी शराब माफियाओं में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, जो साफ नजर आता है कि पुलिस की लापरवाही ने कितने मासूमों की जान ले ली। तो सिरसा में बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामले को देखते हुए एफ ब्लॉक स्थित नागरिक अस्पताल में 10 बेड का स्पेशल वार्ड बना दिया गया है। इस वार्ड में बीमारी से ब्लैक फंगस के मरीजों को रखा जाएगा और उनका उपचार किया जाएगा। वार्ड के साथ एंडोस्कोपी रूम भी बनाया गया है। इस नए वार्ड का इंचार्ज ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज को बनाया गया है। कोविड से ठीक हुए मरीजों में अगर लक्षण दिखते हैं तो उनकी एंडोस्कोपी की जाएगी। जिनमें फंगस मिलता है उनका उपचार तत्काल शुरू किया जाएगा। उप सिविल सर्जन डॉक्टर बुधराम ने बताया कि सिरसा में अब तक 54 मरीज ब्लैक फंगस के हैं। 11 मरीजों की अब तक मौत भी हो चुकी है। मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है। जैसे कि म्यूकरमाइकोसिस के केसेस ज़िले में बढ़ रहे हैं, हमारे पास 54 केसेस जो थे म्यूकरमाइकोसिस के ज़िले में आ गए थे, तो उसी के तहत प्लानिंग करते हुए हमने 10 बेड का एक म्यूकरमाइकोसिस का वार्ड बनाया है, जिसके अंदर हमारा एक एंडोस्कोपी रूम है, जिसमें डॉक्टर पंकज जो ENT स्पेशलिस्ट हैं वो इंचार्ज हैं। जो भी सस्पेक्ट के केस रेफर होकर हमारे पास आ रहे हैं या हमारे पास आइसोलेशन वार्ड में कोविड के जो मरीज़ पड़े हैं उनमें जिसमें सस्पिशन हो रहा है, उनका वो एंडोस्कोपी करके रूल आउट कर रहे हैं कि म्यूकरमाइकोसिस है या नहीं। तो वहीं कोविड संक्रमण के चलते सिरसा जिले में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में शिक्षा पर भी कोविड महामारी का असर पड़ रहा है। कोविड की वजह से पिछले 7 साल भी स्कूल बंद हो गए थे और अब स्कूलों को बंद कर गर्मी की एडवांस छुट्टियां की गई हैं। स्कूलों के बंद रहने के कारण बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। फिलहाल 31 मई तक गर्मियों की छुट्टियां हैं और ऐसे में विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को खुलने से पहले ही नई व्यवस्था बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इस क्रम में एक सीट पर एक ही बच्चे को बैठाया जाएगा और अभी तक एक बेंच पर 2 या 3 बच्चे बैठा करते थे। शिक्षा विभाग ने DEO को पत्र भेजकर कक्षा 9 व 12वीं के बच्चों की संख्या के अनुसार डेस्क की डिमांड मांगी थी, ताकि पढ़ते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। विभाग के द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। इसके बारे में स्कूल खुलने के बारे में विभाग से जो भी अन्य निर्देश आते हैं उसके बाद में ही हम विद्यालय खुलने के बारे में कोई निश्चित रूप से कह पाएंगे। इसके अलावा जो इस कोरोना काल को लेकर विशेष सावधानी के तौर पर जो विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के बैठने के लिए डुअल डेस्क की बजाय सिंगल सीटर डेस्क की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है। जालौर के मोदरान में समदड़ी भीलड़ी रेल मार्ग के बागरा रोड पर मोदरान के बीच सुड़की नदी के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक लड़का और एक लड़की की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार बागरा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुबह 10 बजे जोधपुर से भीलड़ी की ओर जा रही मालगाड़ी के चपेट में आ जाने से एक लड़की रिंकू और गोपाराम दोनों की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। फिलहाल रेलवे सुरक्षा बल और बागरा पुलिस हादसे की जांच कर रहा है। पाली के सोजत में मृत्यु भोज के दौरान हुई भीड़ कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल राज्य सरकार की ओर से मृत्यु भोज पर पूर्ण पाबंदी लगाने के बावजूद और कोरोना गाइडलाइन के तहत लोगों की भीड़ एकत्रित नहीं करने की बंदिश के बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर सोजत तहसीलदार दीपक साखला भी टीम के साथ सक्रिय रहते हुए मृत्यु भोज के लिए बनाए गए भोजन को जब्त किया, साथ ही जुर्माना भी वसूला। वहीं जब्त भोजन को तहसीलदार ने जरूरतमंद लोगों में बांट दिया और इसी के तहत उन्होंने लोगों पर कार्रवाई भी की।
आज शुक्रवार को सूचना प्राप्त होने पर कि ग्राम रामास निवाला में जो भूतपूर्व सरपंच जयराम जी, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके परिजन जो है वो मृत्यु भोज आयोजित कर रहे हैं। तो हम लोगों ने मौके पर दबिश दी और इसके साथ में जो पुलिस थाना सोजत है उनके कांस्टेबल साथ में मौजूद थे। वहाँ पर लगभग 300 से अधिक व्यक्तियों का खाना बंद रखा था, इसे जब्त किया गया। और इसके अलावा जो लोग थे वहाँ से, वो अधिकांश लोग वहाँ से भागे। राजस्थान के 12 कृषि उपज मंडी में कृषि जिंसों की बम्पर आवक लगातार जारी है और अपर मंडी के कवर सेट सहित खुले में जिंसों के ढेर लगे होने से कृषि उपज मंडी फटी हुई है। शुक्रवार को सर्वाधिक गेहूं की 12,500 क्विंटल आवक हुई और वहीं लहसुन की भी खासी आवक हो रही है। मंडी प्रशासन द्वारा गुरुवार शाम 5 बजे से शुक्रवार 10 बजे तक मंडी में लहसुन को एंट्री दी गई और रात भर में ही मंडी के सभी क्वरेट सेट लहसुन से अट गए और शुक्रवार को सिर्फ 3,500 क्विंटल की ही बोली लग सकी। धौलपुर जिले की निहालगंज थाना पुलिस और क्यूआरटी टीम ने मुखबिर की सूचना पर शहर मशहूर ज्वेलर्स के परिजनों को बंधक बनाकर डकैती डालने की योजना बनाते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 2 अवैध 315 बोर के देशी तमंचे के साथ 3 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। दोनों बदमाशों के 4 सहयोगी पुलिस टीम को देकर अलग अलग दिशाओं में फरार हो रहे थे। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश भी कर रही है। के जवान नारायण कांस्टेबल को सूचना से ये जानकारी मिली थी कि गांधी पार्क पर 5-6 बदमाश एकत्रित हैं जो आरबी ज्वेलर्स, जिसका मकान शहीद स्मारक के पास है, डकैती डालने की योजना बना रहे हैं और परिवार को सदस्यों को बंधक बनाने का प्लान कर रहे हैं। सूचना अत्यधिक गंभीर थी और एक गंभीर आपराधिक घटना घटित हो सकती थी। नारायण कांस्टेबल द्वारा तत्काल थानाधिकारी और वृत्ताधिकारी धौलपुर को घटना से अवगत कराया, जिसके बाद एक प्लानिंग के तहत इनकी घेराबंदी की गई। भीलवाड़ा जिले की नगरपालिका शाहपुरा बोर्ड की बैठक वर्चुअल तरीके से आयोजित की गई और वही बैठक की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी ने की और वही अधिशासी अधिकारी कुलदीप जैन ने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि निर्धारित समय पूर्व ही बैठक का एजेंडा जारी करके स्वायत्त शासन विभाग से वर्चुअल बैठक करने की स्वीकृति मांगी गई थी, लेकिन आज तक स्वीकृति नहीं मिलने पर बैठक को अनौपचारिक कर दिया गया। बैठक में सभी पार्षदों ने अपने वार्डों की समस्याओं को प्रमुखता से रखते हुए कोविड संक्रमण से निपटने की रणनीति तैयार की। साथ ही पालिका की ओर से शाहपुरा में किए गए इस काल में कार्यों की सराहना करते हुए इसे अनवरत जारी रखने की मांग की गई। नगर पालिका ने एक वर्चुअल मीटिंग रखी थी, जिसकी अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष श्री रघुनंदन सोनी जी ने की। इसमें सभी पार्षदगण मौजूद थे और सभी पार्षदों ने कोविड-19 महामारी को लेकर अपनी बात रखी और ये मीटिंग काफी सफल भी रही। नगर पालिका शाहपुरा की आज वर्चुअल बैठक रखी गई थी। सभी पार्षद साथी उसमें उपस्थित थे और अब तक कोविड काल में जो पालिका ने पब्लिक हित में जो काम किए उनको लेकर पार्षदों के बीच में विषय रखा गया। नवाचार जो पालिका द्वारा किया गया, प्रत्येक परिवार को, जिनके परिवार में कोविड की वजह से डेथ हो रही थी, उनके परिवार को सहयोग करने के लिए पीपी किट और एम्बुलेंस की व्यवस्था, मरीज को लाने ले जाने की व्यवस्था। बोर्ड की पहली वर्चुअल मीटिंग हुई, अच्छा लगा। सभी पार्षदगण से सहयोग दिया। साथ ही चेयरमैन साहब की इस पहल और नवाचार की जो शहर में जो बोर्ड के द्वारा नवाचार की जो पहल की गई, उसके लिए भी सराहनाएं मिली बोर्ड को और अच्छा लगा। समय समय पर नगर पालिका को ऐसी बैठकें आयोजित करनी चाहिए ताकि सभी क्षेत्र के प्रस्ताव या सुझाव आ सके और नया कुछ कर सके और जनहित में लोगों के काम कर सके। साथ ही मेरा प्रस्ताव था कि
नगर पालिका कर्मचारी जो फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, पार्षदगण और चेयरमैन साहब, सब लोग जो अपने क्षेत्र में काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो इनके वैक्सीकरण में प्राथमिकता दी जाए और उनके स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहकर कैसे टीकाकरण किया जाए जल्दी से इनके परिवार और इनके, ताकि ये दूसरों के स्वास्थ्य का भी ख्याल। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण की निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। लेकिन कुछ लोग कोरोना महामारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से अनावश्यक बाजारों में घूम रहे हैं, जिसके चलते रामनगर सीओ बलजीत सिंह भाकुनी और कोतवाल अब्दुल कलाम द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस द्वारा अनावश्यक घूमने वालों के रैपिड टेस्ट कराए गए हैं और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए रोजाना बड़ी संख्या में चालान काटे जा रहे हैं। वहीं सीओ बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया कि अनावश्यक घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। समय समय पर हमारे द्वारा जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है उसके द्वारा एक अभियान चलाकर इनका चेकिंग की जा रही। जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहा है और लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर अभी तक कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? यह हमारे द्वारा अभी 15-20 लोगों का चालान किया गया है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टीमों द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सर किन किन बातों को लेकर चालान किया जा रहा है? ये बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और यातायात नियमों का पालन करवाना, ये अभियान। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।